चलिए तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कक्षा 10वीं का जो है कि विज्ञान विज्ञान के हम जानते हैं तीन भाग होते हैं। भौतिक विज्ञान, ठीक ना, रसायन विज्ञान और जो है कि जीव विज्ञान। इसमें हम बात करें जो है कि भौतिक विज्ञान के बारे में। तो भौतिक विज्ञान का ये अध्याय आपका है जो है कि प्रकाश का अपवर्तन। इसके पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्रकाश का जो है कि परावर्तन और जो है कि परावर्तन से संबंधित जो सूत्र थे और जो है कि जो उस सूत्र पे जो है कि न्यूमेरिकल आते हैं वो सारे जो है कि हमने हल कर चुके हैं, ठीक ना। तो आप जो है कि वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको आप देख सकते हैं। वो जो है कि केवल वही जो है कि टॉपिक लिए गए जो आपकी परीक्षा में जो है कि पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं जो है कि इस चैप्टर में जो है कि आपका प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक है ना, पहले इस चीज को हम समझ लेते हैं। तो जब प्रकाश जो है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो वह प्रकाश किरण जो है कि अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, भटक जाती है। इस घटना को ये बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे इसको हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पे दो माध्यम है, ऊपर है जो है कि मान लेते हैं कोई माध्यम है, तो माध्यम मान लेते हैं जो है कि यहाँ पे 1, ठीक है। माध्यम ले लेते हैं जो है कि मान लेते हैं यहाँ पे जो है कि माध्यम 1 है, ठीक। माध्यम जो है कि 1, ये मान लेते हैं जो है कि माध्यम 2 है, माध्यम जो है कि 2, ठीक। ये क्या है? माध्यम जो है कि 2 है। तो जब जो है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है या जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को ये कहा जाता है जो है कि प्रकाश का अपवर्तन। इसको जाना चाहिए था जो है कि इस प्रकार से, इसको जाना चाहिए था जो है कि इस प्रकार से जाना चाहिए था, ठीक, सीधे ऐसे, ठीक। लेकिन ये क्या हुई, ये अपने मार्ग से जो है कि भटक गई या अपने मार्ग से जो है कि विचलित हो गई। यही घटना होती है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। क्या होती है? प्रकाश का अपवर्तन। इसको जो बीच में जो लाइन खींची गई सतह के लंबवत है, वो क्या है? लंबवत। इसलिए जो है कि इस लाइन को कहा जाता है अभिलंब। क्या बोलते हैं? जो है कि अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया जो है कि अभिलंब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये जो माध्यम है, यहाँ पे आप देखें कि जो किरण है वो अभिलंब की तरफ झुकी हुई है। यहाँ पे अभिलंब की तरफ जो है कि झुकी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो प्रकाश किरण है वो जो है कि अभिलंब से दूर हट रही है, ठीक है ना। तो इस चीज को भी हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, ये जो किरण है इसको भी जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये भी किरण क्या हो गई, अपने मार्ग से जो है कि विचलित हो गई है, अपने मार्ग से विचलित हो गई है, ठीक है ना। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, ये जो होता है माध्यम 1 है, यहाँ पे माध्यम 1 जो है कि आपका, ये माध्यम 1 जो है कि आपका क्या हो सकता है, ये विरल होगा। क्या होगा? विरल, ठीक है, विरल माध्यम है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? जो है कि विरल माध्यम। और यहाँ पे जो माध्यम होता है ये होता है सघन। क्या होगा? जो है कि ये सघन होगा। सघन किसको बोलेंगे? जहां पे जो है कि माध्यम के कण जो है कि पास पास हो इसकी अपेक्षा, ठीक है, वो आपका जो है कि सघन होता है, मतलब डेंसिटी या कहो घनत्व तो ज्यादा होगा इसका। और ऊपर जो माध्यम है उसका घनत्व जो है कि कम होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे माध्यम ले लेते हैं हवा, ठीक है ना, वायु कर सकते हो। यहाँ पे जो है कि माध्यम ले लेते हैं जो है कि जल। क्या लेते हैं? जल। तो जल के जो कण होते हैं पास पास में होते हैं, हवा के कण जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये विरल माध्यम होगा और ये क्या होगा, जो है कि सघन माध्यम होगा। तो जब प्रकाश क्या होगी, जो है कि विरल से सघन में जाती है तो वो प्रकाश किरण जो है कि अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो प्रकाश है वह जो है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट रही है। तो ऊपर जो है कि यहाँ पे जल हो गया, ठीक, इसको मान लो जो है कि जल हो गया ये, और नीचे क्या हो जाएगा, जो है कि वायु या हवा हो जाएगी, ठीक है। तो ऊपर ये जो है किसका काम करेगा, जो है कि सघन का। ये किसका काम करेगा, जो है कि सघन का, ठीक। ये जो वायु होता है ये किसका काम करेगा, विरल का। क्या करेगा, जो है कि विरल का। तो यहाँ से हमें जो है कि समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या चीज है। तो जब प्रकाश जो है कि सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से जो है कि वो दूर हट रही है, अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हट रही है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमें जो है कि एक पॉइंट मिला कि जब प्रकाश किरण जो है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से जो है कि अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और जब प्रकाश किरण जो है कि सघन से जो है कि विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से जो है कि वो दूर हट जाती है, ठीक है ना। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है।
ऐसा जो है कि क्यों होता है। तो पहले हमने जो है कि क्या देखा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो एक बार फिर से इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, और जो किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, और जो किरण यहाँ से जो है कि निकल रही है उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। कुछ पॉइंट और जो है कि यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो अभिलंब है और ये क्या आपतित किरण, इनके बीच जो बना कोण होता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है जो है कि उसको? आपतन कोण। ठीक, क्या कहते हैं इसको? जो है कि आपतन कोण कहते हैं। और जो यहाँ पे क्या होगा, यह जो है कि अपवर्तित किरण और यह जो है कि अभिलंब। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं जो है कि अपवर्तन कोण, जिसे हम आर्क दिखाते हैं। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा? जो है कि अपवर्तन कोण हो जाएगा। ये कौन सा कोण होगा? जो है कि अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। ठीक है, ये चीज को आपको याद रखना है। आगे देखिए क्या इसमें कहां पे होगा, तो ये हो जाएगा जो कि आपतन कोण आई, ये हो जाएगा जो कि अपवर्तन कोण आर। अब देखिए, तो हमें एक पॉइंट यहाँ पे क्या मिला था कि जब प्रकाश जो है कि विरल से जो है कि सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और जब प्रकाश किरण जो है कि सघन से जो है कि विलंब में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे जो है कि मेन चीज है आपका जो है कि प्रकाश की चाल। प्रकाश की जो है कि चाल, तो यहाँ पे प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जो होती है वो कम बेसी हो जाती है। प्रकाश की जो चाल होती है ना वो जो है कि किसी क्या होती है, घटती है और बढ़ती है। अब कब घटेगी कब बढ़ेगी? देखिए, जब प्रकाश जो है कि विरल से वो सघन में जाएगा, विरल से जो है कि वो सघन में जाता है तो उसकी चाल जो है कि घट जाती है, और जैसे चाल घटेगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जब प्रकाश जो है कि सघन से आती है विरल में, सघन से किस में आएगी? विरल में, तो यहाँ पे इसकी चाल बढ़ जाती है। जैसे चाल बढ़ेगी तो अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाती है। ठीक है, जब जो है कि प्रकाश किरण जो है कि सघन से विलंब में जाती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है और अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाती है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि ऐसे आपको जो है कि समतल जगह पे जो है कि दौड़ाया जाए, कहां पे? जो है कि समतल जगह पे, तो आप जो है कि बहुत तेज दौड़ोगे, और वही चीज जो है कि आपको जो है क्या किया जाए, रेतीले वाली चीजों में जो है कि दौड़ाया जाए, जैसे रेगिस्तान वगैरह हो गया, ठीक है ना, वहां पे दौड़ाएंगे तो आप जो है कि नहीं दौड़, जो है कि आप तेज नहीं दौड़ पाते हो, मतलब आपकी चाल वहां पे जो है कि कम हो जाती है, आप जो है कि आगे की तरफ झुकने लगते हो। ठीक है ना, तो वही जो है कि यहाँ पे भी होता है प्रकाश की चाल, कि जब जो है कि वो विरल से सघन में आती है तो उसकी चाल घट जाती है और अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जब सघन से जो है कि प्रकाश किरण जो है कि जा रही है विरल में तो उसकी चाल बढ़ जाती है और अभिलंब से जो है कि वो दूर हट जाती है। ठीक है ना, तो इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। अब क्या होता है कि जो प्रकाश है, प्रकाश का अपवर्तन, इसके दो नियम भी होते हैं, और वो नियम जो है कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए जो है कि हम उन नियम को जो है कि देख लेते हैं कौन कौन से नियम है। पहले यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, परिभाषा दिखाऊं प्रकाश का जो है कि अपवर्तन का, कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके जो है कि दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम। पहला नियम समझिए क्या होता है, यह आपतित किरण और यह जो है कि अपवर्तित किरण, ये क्या है? अपवर्तित किरण, और इसके बीच में खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कहां पे होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ठीक है, जैसे आप जो है कि पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन में, वहां पे भी दो नियम हमने पढ़ा था, वैसे से भी यहाँ पे भी है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा इनके बीच खींचा गया विलंब, तीनों कहां पे होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो ये हो गया जो है कि पहला नियम। ठीक है, तो चाहो तो मैं यहाँ पे आपको लिख के लिख देता हूं कि जब, ठीक है, यह कह सकते हो जो है कि आपतित किरण, आपतित आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक, तथा इनके बीच खींचा गया विलंब, तथा इनके बीच, तथा इनके बीच खींचा गया विलंब, खींचा गया विलंब
तीनों तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो यह है जो है कि आपका पहला नियम। ठीक, दूसरा नियम के बारे में बात करते हैं हम जो है कि दूसरा नियम क्या होता है। ठीक है, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, तो देखिए द्वितीय नियम क्या होता है। तो यह है आपतन कोण, यह है अपवर्तन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण की ज्या, ज्या किसको बोलते हैं, ज्या किसको कहा जाता है, तो ज्या बोलते हैं साइन को। किसको बोलते हैं कि साइन को, तो साइन को जो है कि हम ज्या बोलते हैं। ठीक है ना, तो देखिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है ना, तो द्वितीय नियम यही लिखेंगे कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब लिखेंगे ऐसे साइन आई। क्या लिखेंगे, साइन आई लिखेंगे। ठीक है ना, क्या लिखेंगे कि साइन आई। ठीक, ये हो जाएगा आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या। तो अपवर्तन कोण की ज्या को क्या लिख दोगे, साइन, साइन आर। क्या लिखेंगे, साइन आर। ठीक है ना, का अनुपात, का अनुपात, का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक, अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं कि साइन आई बटे साइन आर बराबर है कि नियतांक। ठीक, यही नियम होता है ये कि आपका दूसरा, ये क्या होता है, दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक, इसे जो है कि हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे जो है कि हम इसे स्नेल क्या बोलेंगे, इसे जो है कि हम स्नेल का नियम। ठीक, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, तो हम देखिए क्या हमने क्या लिखा, दूसरा नियम में जो है कि हमने क्या लिखा कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है ना, ये आपका क्या है कि द्वितीय नियम है। ऐसे जो है कि हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आपसे जो है कि अलग से पूछ ले कि स्नेल का नियम क्या है, तो जो प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम होता है आपको वही लिख देना है। ठीक है ना, वही आपका क्या होगा, स्नेल का नियम होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन का जो द्वितीय नियम होता है उसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है कि आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जो है कि लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो चाहो तो आप जो है कि इसको चाहो तो आप नोट्स बना सकते हो। पेपर की दृष्टि से जो है कि आपका ये टॉपिक जो है कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो एग्जाम से पहले जो है कि आप इसको देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए मैं हट जाता हूँ, आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जो है कि आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है ना, वीडियो को रोक करके। तो इस वीडियो में जो है कि आज इतना रह लेते हैं, फिर जो है कि अगला वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है ना, इसकी जो है कि अगला वीडियो मिलेगा जो है कि
इसके आगे की जो टॉपिक होंगे वो कवर कराए जाएंगे, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। फालतू की कोई चीज नहीं, बस जो है कि वही टॉपिक जो है कि इसमें दिए जाएंगे, क्लियर कराए जाएंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपका जो है कि समय नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब जो है कि जो 2027 में जो पेपर देंगे बच्चे बोर्ड का, उनके लिए जो है कि एक बैच जो है कि चलाया जाएगा, पूरा जो है कि कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, पूरा जो है कि थ्योरी चलाया जाएगी। तो भौतिक विज्ञान में इसके पहले जो है कि एक चैप्टर जो है कि आपके पढ़ा दिए गए हैं, ठीक है ना, उसको जो है कि पूरा एक थ्योरी और जो है साथ में न्यूमेरिकल भी करा दिया गया, ठीक है, जो था आपका जो है कि प्रकाश का परावर्तन। इसमें देखेंगे जो है कि अध्याय आप जो है कि प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना, ये वही टॉपिक लिए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो है कि इसकी पहले भी एक वीडियो इसका बन चुका है प्रकाश के अपवर्तन से, जिसमें आपका जो है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो उसके दो नियम थे, वो भी जो है कि उसमें बता दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें देखेंगे जो है कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंस भी होते हैं दो प्रकार के, ठीक है, जिसमें एक होता है उत्तल लेंस होता है, जो है कि अवतल लेंस होता है। तो बात करते हैं कि लेंस क्या होता है। तो लेंस जो होता है, जो है कि कर सकते हो, एक जो है कि एक जो है कि समांगी पारदर्शी माध्यम जो दो पृष्ठों से घिरा होता है, दोनों पृष्ठ या तो जो है कि दोनों पृष्ठ या तो जो है कि गोले होंगे, ठीक है, या तो एक जो है कि गोली होता है, एक जो है कि समतल होता है, वही आपका क्या कहलाएगा, लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, लेंस कहलाएगा, ठीक है। तो एक ऐसा जो है कि समांगी पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय और एक जो है कि समतल पृष्ठों से घिरा होता है, उसे हम जो है कि लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, जो है कि लेंस कहते हैं, ठीक। लेंस जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है जो कि अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस किसे कहेंगे, तो जो किनारे पे जो है कि पतला और बीच में मोटा होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये कौन सा लेंस है, जो है कि उत्तल लेंस है। और अवतल लेंस किसे कहते हैं, जो किनारे पे जो है कि क्या होगा, जो मोटा होगा और जो है कि बीच में पतला होता है, उसे हम क्या कहेंगे, जो है कि उसे कहते हैं जो है कि अवतल लेंस। तो ये है अवतल लेंस, ये क्या है, उत्तल लेंस है, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं जो है कि इसमें उत्तल लेंस के द्वारा जो है कि प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें कितनी स्थितियां होती है, तो इसमें जो है कि 6 स्थितियां संभव है, ठीक। और अवतल लेंस में कितनी स्थितियां संभव होती है, इसमें केवल जो है कि 2 स्थितियां संभव है, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं जो है कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें हम देखेंगे पहले स्थिति में वस्तु को हम कहां पर रखते हैं, तो पहले स्थिति में वस्तु को रखते हैं जो है कि अनंत पर। कहां रखेंगे, अनंत पर। तो ये वस्तु रखी गई है जो है कि अनंत पर, ठीक है। तो वस्तु से चलने वाले प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर है। अब कोई भी प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो एक नियम होता है, वो फोकस से होकर जाएगी। अपवर्तन के बाद किससे होकर जाती है, फोकस से। तो ये किरणें जहां पे मिलेगी वहीं पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो है कि इसका यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाता है। ये प्रतिबिंब कैसा होगा, ये जो प्रतिबिंब होगा, ये प्रतिबिंब जो है कि कैसा बनेगा, तो ये किरणें वास्तव में मिलती है, इसी कारण से जो है कि इसका जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, वास्तविक, ठीक। और जो है कि उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा। और जो है कि वस्तु से बहुत छोटा होता है, वस्तु से क्या बनता है, बहुत छोटा बनता है, ठीक है। वस्तु से जो है कि बहुत छोटा बनता है, ठीक। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। कहां पे रखेंगे, तो अनंत पर रखेंगे। तो कहां पे बनता है, ये बनता है कि आपका फोकस पर। कहां पर है, जो कि फोकस पर बनता है, ठीक है। आगे देखिए दूसरी स्थिति क्या होगी, तो वस्तु को अब जो है कि पास में लाएंगे, ठीक है। वस्तु को कहां पे लाएंगे, थोड़ा सा पास में। तो वस्तु को हम रखेंगे कहां पे, स्थिति सेकंड हो जाएगी आपकी, ठीक। तो वस्तु को कहां पे रखेंगे, वस्तु को जो है कि अनंत, अनंत और जो है कि 2f1 के बीच रखेंगे। कहां पे रखेंगे, 2f1 के बीच रखते हैं। तो जब वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच रखेंगे, इधर अनंत हो गया, इधर जो है कि 2f1 हो गया। तो इसकी जो है देखिए, इस वस्तु से एक किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, और जब समांतर होती है तो फोकस से हो जाती है। दूसरी किरण को कहां से गुजारा गया है, प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र एक ऐसा एक केंद्र है जिससे प्रकाश किरण जो है कि बिना विचलित हुई जो है कि सीधे निकल जाती है, ठीक है। प्रकाशीय केंद्र जो है कि मुख्य अक्ष पे स्थित हुआ बिंदु होता है जहां से प्रकाश किरण जो है कि सीधे निकल जाती है बिना विचलित हुई, ठीक है। तो ये दोनों जहां पे काटेगी वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनता है, जो है कि ये किरणें क्या हो रही है, वास्तव में मिल रही है, एक दूसरे को वास्तव में काटती है या प्रतिच्छेदित करती है। तो यहीं पे इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये जो प्रतिबिंब बना है, ये जो प्रतिबिंब बना है कैसा बना है, जो है कि इसके बारे में बात कर ले हम कि ये प्रतिबिंब कैसा बना है, ठीक। तो वास्तव में काट देते प्रतिबिंब होगा जो है कि वास्तविक कैसा होगा,
वास्तविक होगा, ठीक। और कैसा होगा जो कि उल्टा होगा, कैसा होगा, उल्टा होगा। और वस्तु से कैसा बनेगा जो कि छोटा बनेगा, वस्तु से जो कि छोटा बनता है। इस बात को आप याद रखेंगे, वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक। तो ये हो गया आपका जो है कि अब कहां पे बनता है, ये बनता है जो कि F2 और जो कि 2F2 के बीच में, F2 और जो है कि 2F2 के बीच में बनता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न आपके बहुत सारे पूछे जाते हैं जो है कि एग्जाम में, इस चीज को याद रखेगा। इसी वजह से जो है कि एक एक स्थितियां उठा लेता है और जो है कि आपके एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक। चलिए अगला देखिए कि आपकी स्थिति क्या है। तो अगले स्थिति देखते हैं, अगली स्थिति। तो अगली स्थिति जो है कि आपका जो है कि जब वस्तु जो है कि जब वस्तु जो है कि 2F1 पर स्थित हो, कहां पे स्थित हो, 2F1 पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे होना चाहिए जो कि आपका क्या होगा, यहाँ पे होगा जो कि 2F1, क्या होगा जो कि यहाँ पे 2F1, और यहाँ पे होगा जो कि आपका F2, ठीक है, F1, ठीक है। तो जब वस्तु को कहां पर रखा जाए जो है कि 2F1 पर रखते हैं। तो जब वस्तु को 2F1 पर रखेंगे तो एक किरण निकलेगी वस्तु से मुख्य इसके समांतर, और जब मुख्य इसके समांतर होती है तो हमें पता है मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो यहाँ पे जो है कि आपका होना चाहिए, यहाँ पे होगा जो है कि आपका F2, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा 2F2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो मुख्य इसके समांतर जा जाती है, फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण को गुजारा गया प्रकाशिक केंद्र से, तो हमें पता है प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण जाती है तो वो सीधे जो है कि निकल जाती है, ठीक है ना, बिना विचलित हुई। तो जहां पे दोनों एक दूसरे को काटेंगे वही उसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये कैसा बनेगा, वास्तविक होगा। क्यों, क्योंकि ये किरणें वास्तव में काट रही है, एक दूसरे को वास्तव में प्रतिच्छेदित करती है। तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, तो ये जो प्रतिबिंब बना है, ठीक, ये जो प्रतिबिंब बना है कैसा बना है कि ये प्रतिबिंब जो है कि आपका वास्तविक, वास्तविक, ठीक, कैसा बनेगा, वास्तविक, वास्तविक। और कैसा होगा, उल्टा, उल्टा होगा, ठीक है। और कैसा बनेगा जो कि आपका वस्तु से छोटा कि बड़ा, न वस्तु से छोटा बनेगा न वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु के जो है कि बराबर बनता है। कैसा बनता है जो कि वस्तु के बराबर बनता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो उल्टा कैसा बना है आप देख सकते हैं, इसका जो एरो है, जो तीर का निशान है वो ऊपर की तरफ है, यहाँ पे जो तीर का निशान है वो जो है कि नीचे की तरफ है, तो हम कह सकते हैं उल्टा बना हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे 2F1 पर रखे हो, ये देखिए कहां बना है, 2F2 को बना है, मतलब कि जो है कि हम कह सकते हैं यह वस्तु के जो है कि आकार के बराबर बनेगा। इसका जो प्रतिबिंब होगा वस्तु के आकार के बराबर बनता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो है कि अगली स्थिति के बारे में। तो आपका जो है कि अगली स्थिति क्या है, चौथी स्थिति में वस्तु को हम कहां पर रखेंगे, तो चौथी स्थिति में रखते हैं वस्तु को जो कि हम 2F1 और जो कि F1 के बीच में, 2F1 और जो कि F1 के बीच में। यहाँ पे हमने कहां पर रखा था, 2F1 पर रखा था। अब इसको थोड़ा सा आगे लाएंगे तो कहां पे आएगा, 2F1 और F1 के बीच में आएगा। तो वही चीज देखिए कि वस्तु को हम कहां पर रखेंगे, 2F1 और जो कि F1 के बीच रखेंगे। तो ये वस्तु हो जाएगा AB, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, वस्तु AB हो जाएगा। आगे को जो है कि प्रकाश किरण जाएगी मुख्य इसके समांतर, तो हमें पता है कि ये फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण को गुजारा गया प्रकाशिक केंद्र से, जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, और जहां पे दोनों काटेंगे वहीं पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये बना है जो है कि इसका ये प्रतिबिंब बना है। क्या बना है इसका, ये प्रतिबिंब बना है। आइए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रकृति में कैसा होगा जी, तो ये काटा है जो कि ये किरणें वास्तव में काट रही है, तो प्रतिबिंब में कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, जो कि वास्तविक बनेगा, ठीक। कैसा होगा, वास्तविक। और संजय की इसका एरो देखिए नीचे की तरफ है, इसका मतलब उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है कि आप जानते हैं जो है कि वस्तु से छोटा बना है कि बड़ा, तो आप देख सकते हैं वस्तु से जो है कि क्या है, बड़ा बना है। वस्तु से क्या बना है, जो है कि बड़ा बना है, ठीक। तो ये हो जाएगा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। और कहां पे बनेगा, ये है 2F2, इधर क्या होता है, अनंत होता है, तो 2F2 और अनंत के बीच बनता है। कहां बनता है, 2F2 और जो है कि अनंत के बीच बनता है, ठीक है। तो ये हमने क्या देख लिया, उत्तल लेंस द्वारा जो है कि प्रतिबिंब का बनना। तो अभी हमने 4 स्थितियां देखा है, अभी 2 स्थितियां हमें क्या करना है, जो है कि देखते हैं, ठीक ना। अब जो है कि हम क्या करेंगे, 2 स्थितियों को जो है कि हम देखेंगे, ठीक है। अब फिर इसके बाद हम देखेंगे जो है कि उत्तल लेंस के द्वारा, सॉरी, अवतल लेंस के द्वारा जो है कि प्रतिबिंब का बनना, जो केवल इसमें 2 स्थितियां हैं, ठीक है ना। तो चलिए जो है कि बात करते हैं हम आगे और 2 स्थितियों के बारे में, और फिर देखेंगे जो है कि अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगली 2 स्थितियां, उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना था, ठीक है, उसमें जो है कि 2 स्थितियां बचा हुआ है। तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं 2 स्थितियां जो बची हुई है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो उसमें 2 स्थितियां बची हुई थी, उसको हम देख लेते हैं।
तो पहले अगला जो है कि स्थिति क्या है, ये है जो है कि पांचवी, जब वस्तु जो है कि F1 पर स्थित हो, जब वस्तु कहां पे स्थित हो, F1 पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे वस्तु को लिया गया जो है कि आपका F1 पर, ठीक। तो जब वस्तु F1 पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए ये जो है कि मुख्य इसके समांतर प्रकाश कर जा रही है, तो हम जानते हैं फोकस से होकर जाती है, किससे होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। दूसरी जो प्रकाश किरण होती है जो है कि प्रकाशीय किरण से होकर जाती है। तो हमें पता है जब प्रकाशीय किरण से होकर जाती है तो वह जो है कि बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, ठीक है ना। तो जहां पे जो है कि दोनों किरणें मिलेंगी वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये कहां पे किरणें मिलती है, तो ये दोनों किरणें जाके जो है कि दूसरे को मिलती है अनंत पर। कहां पे मिलती है, अनंत मतलब बहुत दूर मिलती है, ठीक है ना। तो जहां पे मिलेगी वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये कैसे जो है कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक, क्योंकि ये किरणें वास्तव में जाके मिलती है। तो ये क्या बना हुआ है, इसका जो है कि प्रतिबिंब बना है, ठीक है। ये क्या बना है जो है कि इसका ये प्रतिबिंब है। ये जो प्रतिबिंब बना है कैसा बना है, ये प्रतिबिंब बनता जो है कि आपका वास्तविक, कैसा बनेगा, वास्तविक, ठीक, वास्तविक। और कैसा होगा, उल्टा होगा। इसका जो है कि तीर दे सकते हो, जो तीर है इसका नीचे की तरफ है, तो वास्तविक और जो है कि उल्टा, वास्तविक उल्टा, ठीक है। और जो है कि वस्तु से जो है कि बहुत बड़ा, ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से जो है कि बहुत बड़ा बनता है, ठीक। इस बात को आप याद रखेंगे कि जब वस्तु जो है कि आपका, जब वस्तु जो है कि आपका F1 पे स्थित हो, कहां पे स्थित हो, F1 पे, उसका उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। और कहां पे बनता है, ये बनता है जो है कि आपका अनंत पर बनता है। कहां बनता है, अनंत पर बनता है, ठीक है। तो चलिए जो है कि हम छठवीं स्थिति देख लेते हैं। तो जब वस्तु जो है कि F1 और जो है कि C के बीच स्थित हो, C क्या है, तो C है जो है कि प्रकाशिक केंद्र, C क्या है, C है जो है कि आपका प्रकाशिक केंद्र है। ये क्या है जो है कि प्रकाशिक केंद्र, ठीक। इस बात को याद रखिएगा, ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। तो वस्तु को कहां रखा गया है, जो है कि F1 मतलब फोकस और जो है कि प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा गया है। तो जब जो है कि F1 और जो है कि प्रकाशिक केंद्र के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो एक किरण गुजरते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। हम जानते हैं जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से होकर जाती है अपवर्तन के बाद, और दूसरी किरण को गुजरते हैं जो है कि प्रकाशिक केंद्र से। जब प्रकाशिक केंद्र से गुजारी है तो सीधे निकल जाती है, ठीक है। जब सीधे निकल जाती है तो ये दोनों किरणें आगे कहीं मिलती नहीं है, दोनों जो किरणें होती है वो आगे नहीं मिलती है। क्यों, क्योंकि इनका जो द्वार होता है वो खुला होता है, ठीक है ना। जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे दूर होती जाती है। तो इनका जो हम कर सकते हैं कि आगे जो होती है, ये आगे जो किरणें होंगी ये नहीं मिलती है। जब आगे नहीं मिलती है तो इसको हम क्या करेंगे, पीछे डायरेक्ट करके मिलाते हैं। तो पीछे डायरेक्ट करके मिलाएंगे तो इसका जो प्रतिबिंब होगा, आपको इसका जो प्रतिबिंब होगा ये पीछे बनेगा। दर्पण जो है कि मतलब जिस ओर वस्तु रखी है, जिस साइड वस्तु रखी है उस साइड जो है कि इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा, जिधर हम जो है कि वस्तु को रखें सामने तो सामने इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना, पीछे नहीं, सामने बनेगा इसका, ठीक है। तो चलिए देखिए प्रतिबिंब कैसा बनता है, आगे तो नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि आगे किरणें मिलती ही नहीं है, ठीक है। तो ये पीछे जब इसको मिलाते हैं तो यहाँ पे मिलती है पीछे। ये जो है कि कैसे होगा, देखो हम क्या करेंगे कि जब इधर से हम देखेंगे तो हमें जो लगेगा कि जो दोनों किरणें यहाँ से निकल के आ रही है, कहां से निकल के आ रही है, यहाँ से, ऐसा प्रतीत होगा, लेकिन वास्तव में तो यहाँ से आती है, ठीक है ना। तो ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ से किरणें निकल के आ रही है। जब प्रतीत होगा तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, जो कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बना प्रतिबिंब है, ये जो बना प्रतिबिंब है, ठीक, ये कैसा होता है, ये जो बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, तो ये प्रतिबिंब होगा आपका जो है कि आभासी। कैसा होगा, जो है कि आभासी, ठीक है, कैसा होगा, आभासी और जो है कि सीधा, ठीक है। क्योंकि इसका देखिए इसका तीर जो है कि ऊपर है, इसका भी तीर ऊपर है, तो आभासी बनेगा और जो है कि सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, जो है कि सीधा बनता है। और वस्तु से क्या है, छोटा है कि बड़ा है, तो वस्तु से जो है कि ये बड़ा बनता है। वस्तु से कैसा बनता है, जो है कि बड़ा बनता है। तो इस चीज को याद रखेंगे। तो ये छठवीं स्थिति में देखिए चेंज हो गया, छठवीं स्थिति में क्या हो गया, चेंज हो गया। पांचवी स्थिति तक जो कि लगभग दो चीजें कॉमन थी, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। और वस्तु से जो है कि छोटा बड़ा, ये तो वस्तु की स्थिति पे निर्भर करता है कि वस्तु को हम कहां रखेंगे। लेकिन पांचवी स्थिति तक दो चीजें कॉमन होती है, वास्तविक और जो है कि उल्टा। लेकिन छठवीं स्थिति में क्या होता है, प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बन जाता है, जो है कि आभासी और जो है कि सीधा बन जाता है। और जो है कि वस्तु से क्या रहेगा, ये बड़ा होता है, ठीक है। और यही कारण होता है कि जब हम, हाँ ठीक है ना, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो कैसा होना चाहिए कि प्रतिबिंब जो है कि आभासी, सीधा, जो है कि वस्तु से
बड़ा बनाए, ठीक है ना। तो ये तो जो है कि आपकी जो है कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनना और जो है कि छह स्थिति हमने देख लिया। अब देखते हैं जो है कि हम अवतल दर्पण द्वारा जो है कि सॉरी अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल लेंस जो है कि आप देखते हो किस प्रकार से होता है, जो किनारे पे जो है कि मोटा और बीच में पतला होता है, ठीक है। ये इसकी परिभाषा आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, स्थिति जो है कि फर्स्ट, जब वस्तु जो है कि कहां पर स्थित हो, जब वस्तु जो है कि आपका अनंत पर रखी हो, वस्तु कहां पर रखी हो, अनंत पर जो है कि रखी हो, ठीक है। तो यह वस्तु है जो है कि कहां पर, तो यह है वस्तु अनंत पर, कहां पे है जो है कि यह वस्तु रखी गई है अनंत पर, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे, वस्तु कहां पर है, अनंत पर रखी गई है। तो इससे चलने वाली जो प्रकाश किरण होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर है। तो ये दोनों किरणें जो होती है, अवतल लेंस जो होता है ये किरणों को फैलाने का काम करता है। ये किरणें जो होती है विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, और जब इन किरणों को पीछे मिलाते हैं, आगे तो कहीं मिलेगी नहीं, तो इसको पीछे मिलाते हैं तो आगे मिलती है कहां पे, ये मिलती है जो है कि फोकस पर, कहां मिलेगी जो है कि फोकस पर मिलती है f2 पर, ठीक है ना। तो यहीं पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, यहीं पे इसका क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। ये जो प्रतिबिंब होता है कैसा बनेगा, तो ये जो प्रतिबिंब होता है आपका ये कैसा बनता है, कि ये जो प्रतिबिंब होगा आपका जो है कि कैसा बनेगा, तो ये बनता है जो है कि आपका आभासी, कैसा बनेगा जो है कि आभासी, ठीक। और कैसा बनेगा जो है कि सीधा सीधा, ठीक। और वस्तु से कैसा बनेगा जो है कि छोटा बनता है, कैसा बनेगा, छोटा बनता है। और कहां पे बना है ये, या टू या जो है कि फोकस पर बना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब वस्तु जो है कि उत्तल लेंस सॉरी अवतल जो है कि लेंस के सामने अनंत पर रखी गई हो, ठीक है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी, सीधा और जो है कि वस्तु से छोटा बनता है। और कहां पे बनता है, जो है कि फोकस पर बनता है, ठीक है। तो यह है जो है कि पहली स्थिति, क्या है, पहली स्थिति। अब देखते हैं जो है कि सेकंड स्थिति में, तो सेकंड स्थिति में वस्तु को आप कहां पर रखेंगे, तो उसको पास में लाइए। तो यहाँ पे क्या होगा, कि अनंत है, इधर जो है कि आपका फोकस है, तो अनंत और फोकस के बीच में रखेंगे, कहां पर रखेंगे, जो है कि अनंत और जो है कि फोकस के बीच में रखेंगे, ठीक। ये हो जाएगी जो है कि वस्तु, ये क्या हो जाएगी, वस्तु हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक प्रकाश में ज्यादा मुख्य अक्ष के समांतर, जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो हमें जानते हैं कि किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है, किरणों को क्या करता है, फैलाने का काम करता है। एक प्रकाश किरण को प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, जब प्रकाशिक केंद्र से गुजरते हैं तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अब ये दोनों किरणें तो आगे मिलेगी नहीं, क्योंकि ऐसे खुली हुई है, तो ये आगे जो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आगे जो कहीं पे नहीं मिलती है, तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे मिलाएंगे। तो पीछे मिलाते हैं तो जहां पे दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, काटेंगे, ये वास्तव में नहीं काटती है, ठीक है ना। तो जहां पे एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो बना प्रतिबिंब होता है, ये जो बना प्रतिबिंब है कैसा है, ये जो बना प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब जो है कि आपका कैसा होगा, तो हमें पता है कि आभासी कैसा होगा, जो है कि आभासी होगा, और जो है कि वस्तु से क्या होगा, छोटा कि बड़ा होगा। तो आप देख सकते हैं आभासी कैसा है, आभासी है, ठीक। और जो है कि वस्तु से क्या है, जो है कि आभासी सीधा, आभासी क्या है, सीधा है, और वस्तु से जो है कि कैसा होगा, ये यहाँ पर भी जो है कि छोटा बनता है, क्या बनता है, जो है कि छोटा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई जो है कि सेकंड स्थिति। तो इसमें केवल दो ही स्थितियां होती है, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना केवल जो है कि इसमें दो ही स्थितियां होती है, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रख सकते हैं। तो हमने क्या देख लिया, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो यहाँ से आपको जो है कि एग्जाम में बहुत जो है कि ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर से, जो है कि कहां से प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, फिर उसका जो है कि आपका जो है कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है ना, यहाँ से देखने को मिलता है। फिर एग्जाम में जो है कि आप यहाँ इसमें से आपका जो सूत्र होते हैं वहां से आपके सवाल भी आ जाते हैं, तो उसको देखेंगे जो है कि हम अगले वीडियो में, ठीक है ना। सवाल भी जो है कि इस चैप्टर की जो है कि हल करेंगे, जैसे हमने जो है कि प्रकाश का परावर्तन जो है कि हल किया था, ठीक है। तो उसमें जो है कि आपको जो मेन टॉपिक थी उसको जो है कि आपका क्लियर कराया गया, टॉपिक को जो है कि कवर कराया गया, फिर उसके बाद जो है कि न्यूमेरिकल को हल कराया गया, ठीक ना। तो सेम ऐसे भी जो है कि हमने क्या किया इसमें जो है कि थ्योरी देख लिया, जो मेन टॉपिक होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको कवर कराया, फिर उसके बाद जो है कि इसका हम क्या देखेंगे, जो है कि न्यूमेरिकल हल करेंगे, ठीक ना। तो इसमें भी जो है कि आपके सूत्र होते हैं, तो उन सूत्रों पे जो है कि जो सवाल आते हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको जो है कि आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना। मैं इस जो है कि साइड में हो जाता हूं, तो ये पूरा जो है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे वीडियो को लो, क्या बना सकते हो, ठीक है। लेकिन एग्जाम से पहले आप इसको पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक। तो चलिए एक चीज और हम बात कर लेते हैं इसमें, कि उत्तल लेंस और जो है कि अवतल लेंस, इसको एक और नाम से जानते हैं। उत्तल लेंस जो होता है, ठीक है, उत्तल लेंस जो होता है ये प्रकाश किरणों को, ध्यान से देखिएगा,
ये जो उत्तल लेंस होता है, ठीक, मुख्य इसके समांतर जितने सारे किरणें आती है ना, ये मुख्य इसके समांतर जितने सारे किरणें आती है, उन किरणों को क्या करता है, किसी एक ही बिंदु पर जो है कि फोकस कर देता है, किसी एक ही बिंदु पे क्या करेगा, फोकस कर देता है, ठीक है। इसी कारण से जो है कि किसी एक ही बिंदु पे इसने क्या कर दिया, फोकस कर दिया। तो इसी कारण से इसको बोला जाता है जो है कि अभिसारी जो है कि लेंस, क्या बोलते हैं जो है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश कणों को ये बटोरने का काम करता है। क्या करता है? बटोरने का काम करता है। इसी कारण से जो है कि हम इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो याद रखिएगा जो है कि उत्तल लेंस जो होता है उसको जो है कि हम अभिसारी, ठीक है, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो ये एक नंबर में प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किस लेंस को जो है कि हम अभिसारी लेंस कहते हैं, या जो है कि जो है कि इनमें से हम जो है कि किसे अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए जो कि अगला क्या होता है, तो दूसरा आपका होता है जो कि अवतल लेंस। तो अवतल लेंस क्या करता है, यहां पे दिखा देते हैं। अवतल लेंस जो होता है इसे, ठीक है ना, ये क्या करेगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले किरणों को, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले जो है कि किरणों को, ठीक है ना, तो ये प्रकाशीय किरण से आती है तो इसीलिए कर लेंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले किरणों को जो है कि फैलाने का काम करता है, विभिन्न दिशाओं में क्या करेगा, इसे फैला देता है, ठीक है। तो जब फैला देता है तो इसी को कहा जाता है जो कि अपसारी। तो ये जो है कि कैसा लेंस होगा, जो है कि अपसारी लेंस होगा, ठीक है। तो हम जो है कि अवतल लेंस को जो है कि और किस नाम से जानते हैं, अपसारी लेंस। किस नाम से, जो है कि अपसारी लेंस, ठीक है ना, अपसारी जो है कि लेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को जो है कि आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये क्या जो है कि आपका इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को आप जो है कि नोट कर सकते हैं क्योंकि ये विकल्पीय प्रश्न बन जाते हैं। इनमें से कौन सा जो है कि अभिसारी लेंस है, कौन सा इनमें से जो है कि अपसारी लेंस होता है, या जो है कि अपसारी और जो है कि अभिसारी लेंस लिखिए, ठीक ना, के नाम लिखिए। तो आप जो है कि आप लिख सकते हो कि हम जो है कि उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं। इस लेंस को जो है कि उत्तल लेंस को ही जो है कि हम अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो है कि अवतल लेंस को, इसको जो है कि हम यहाँ पे जो है कि अवतल लेंस को जो है कि अपसारी जो है कि लेंस कहते हैं, ठीक। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में जो है कि बस इतना है। फिर हम बात करेंगे जो है कि अगले जो है कि वीडियो में आज जो है कि हम सूत्र के बारे में बात करेंगे और जो है कि इसमें उस पे जो है कि आपकी जो प्रश्न आते हैं, जो सवाल आते हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल जो है कि इतना ही रहने देते हैं।